Good morning, children. We are here to discuss the few questions from exercise 8.2. I have given you assignment as well as a video on the midpoint theorem and the converse of it. Now here we have to use it and solve the question. This is the first question from your book 8.2. Here it is given that ABCD is any quadrilateral and PQ RS are the midpoints of the side AB, BC, CD and AD respectively. Now here you have to prove that the inner figure which name is PQRS is a पैरेललोग्राम. तो गिवन में आप लिखिए ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल. जो शो दैट से पहले लिखा हुआ सारा गिवन में लिखिए. एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड AD रेस्पेक्टिवली. नाउ जो दिया हुआ है शो दैट के बाद वो सारा आप टू प्रूफ में लिखिए कि यू हैव टू शो SR इज़ पैरेलल टू AC, then you have to show PQ is equal to SR and then you have to tell finally that PQRS is a parallelogram. ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि हम सिर्फ आपसे ये लास्ट वाली लाइन पूछ ले, तो उसके लिए आपको पहले के दोनों तो प्रूफ करने ही पड़ेंगे ना. इसमें कंस्ट्रक्शन है जॉइन A एंड C. तो अब आप मिड पॉइंट को देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करिए. आप कहेंगे कि प्रूफ में कहेंगे कि सिंस P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड BC रेस्पेक्टिवली. नाउ इफ़ आई कंसिडर द ट्राइंगल ABC देन PQ इज़ पैरेलल टू AC. ये देखिए मैंने लिखा है. एंड PQ इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ AC. ये भी मैंने लिखा है यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम. Similarly, now if you consider this triangle ADC, S and R are the midpoints of the side AD and CD respectively, then SR is also parallel to AC and SR is half of AC. ये देखिए मैंने इसका ये सेकंड स्टेटमेंट लिखा है. तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड फ्रॉम स्टेटमेंट 2 आप ये कह सकते हैं कि जब एक की लाइन के पैरेलल दोनों लाइन है, PQ एंड SR बोथ आर पैरेलल टू द सेम लाइन, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो आपका पहला काम तो SR पैरेलल टू AC आपका हो गया. फिर आपका ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस AC के पैरेलल है तो आपस में पैरेलल होंगे. फिर ये दोनों AC के हाफ के बराबर है. राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर. तो PQ इज़ इक्वल टू SR. तो आपका ये सेकंड पॉइंट भी हो गया. नाउ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. यहाँ से आप कह सकते हैं कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम. यहाँ पे मैंने रीज़न दिया है. ये थ्योरम 8.8 का स्टेटमेंट है. इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के क्वेश्चन में पहले आपको इतना जो भी इनर फिगर बना होगा मिड पॉइंट जोड़ के उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा. तो यहाँ तक तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, क्वेश्चन 2 में भी क्वेश्चन 3 में भी, फिर आप आगे करेंगे. तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है कि गिवन है ABCD इज़ अ रोम्बस. अगर आप इसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा. तो बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ये देखिए मैंने लिखा है रोम्बस है, फिर इसको प्रूफ करना है. फिर आप AC को जोड़िए, BD को भी जोड़िए. फिर बिल्कुल वैसे का वैसा सेम टू सेम वर्डिंग यूज़ करके बस वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ना होकर वो रोम्बस है, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया. यहाँ तक देखिए. अब मुझे प्रूफ अगर मैं कर दूँगी कि कोई भी एक इनर एंगल 90 का है तो वो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल. तो कैसे होगा अब देखिए. ये पूरा AC PQ के पैरेलल है तो इतना हिस्सा OU इज़ पैरेलल टू PV, ठीक है. और SR पैरेलल टू BD है तो PU इज़ पैरेलल टू OV. तो इतना हिस्से के सारे बोथ पेयर ऑपोजिट पैरेलल है तो UPVO इज़ अ पैरेललोग्राम. और क्योंकि ये रोम्बस है तो इसके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. तो ये एंगल जो है UOV 90 का है और ये पैरेललोग्राम होने की वजह से इसका अपोजिट एंगल इक्वल्स है तो एंगल P भी 90 का होगा. ये सारा मैंने आपको असाइनमेंट में लिख के दे रखा है जो भी मैंने आपको समझाया. सो गो थ्रू इट एंड यू विल गेट द क्वेश्चन 2 डन. इसी तरह इफ़ यू गो टू द क्वेश्चन 3 अगेन इसमें दिया हुआ है जस्ट अपोजिट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively. उसमें क्या करना है कि इसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है. अगर बाहर वाला रेक्टेंगल है तो अंदर रोम्बस है, अगर बाहर वाला रोम्बस है तो अंदर रेक्टेंगल है.
अगेन आपका पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम क्वेश्चन 1 की तरह एज इट इज़ प्रूव होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। वही गिवन रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लिखेंगे, रॉम्बस प्रूफ करना है, जॉइन ए एंड सी, वही ए बी सी को ट्राइंगल मान के ये दोनों मिड पॉइंट्स है, इट इज़ पैरेलल टू ए सी, हाफ ऑफ ए सी, दिस इज पैरेलल टू ए सी, हाफ ऑफ ए सी, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम। नाउ जस्ट अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स अगर हो जाते हैं ना इक्वल, तो वो रॉम्बस हो जाता है। इसके लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, एस ए पी क्यू बी पी, और वो मैंने इस पूरे असाइनमेंट में आपको बताया। ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है क्योंकि पी मिड पॉइंट है, और ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो ये ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गया, तो अंदर वाला रॉम्बस हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर first three question from the exercise 8.2. Do it in your fair notebook.